इस बार की नवरात्रि में देवी मां हाथी पर सवार होकर आ चुकी है। जब भी देवी मां हाथी पर सवार होकर आती है, तब तब धन वर्षा होती है। रोगी व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। कर जवानों के कर्ज मिटने के संयोग बनते हैं। इस बार की नवरात्रि भी ऐसी ही शुभ है। जय माता दी दोस्तों। हर हर महादेव। नवरात्रि के दिन 15 तारीख से शुरू हो ही चुके हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी जड़ी बूटी जो पूरे शरीर को कायाकल्प कर देगी, क्योंकि पेड़ पौधों में एक अद्भुत शक्ति का वास होता है। आप यह देखिए कि हम लोग आखिर क्यों पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। क्यों? आखिर तुलसी को माता कहा जाता है। क्यों? आखिर कृष्ण भगवान ने खुद कहा कि पीपल का पत्ता पत्ता मैं हूं। इसके पीछे के रहस्य बड़े खास है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही रहस्यों से भारी जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे कौन कौन से पौधे की जड़ को ताबीज में भरकर पहन लेने से भाग्य बदल जाता है, किस्मत खुल जाती है, मुद्दे भी जीवित हो खड़े हो जाते हैं। इन वृक्षों में भगवान ने ऐसी ताकत डाली है जो इंसान को कायाकल्प कर सकती है, क्योंकि जिस तरह इंसान को भगवान ने बनाया है, उसी तरह पेड़ और पौधों को भी भगवान ने ही बनाया है। इस पृथ्वी का हर एक प्राणी, चाहे पशु पक्षी हो या इंसान हो, सब पेड़ पौधा पर ही निर्भर है। देखिए, नवरात्रि पर देवी माता पृथ्वी पर भ्रमण करती है और उनका बसेरा भी इन्हीं पेड़ पौधों में होता है। ऐसे में नवरात्रि के जितने फायदा हो सके उतने उठा लेने चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। क्योंकि देवी मां भ्रमण क्यों करती है? आप यह सोचिए, वह केवल भ्रमण इसलिए करने आती है जिससे मनुष्य का उद्धार कर सके। अपने बच्चों के लिए ही तो वह आती है। लेकिन मनुष्य एक सबसे बड़ी भूल करता है कि वह नवरात्रि में गलतियों को कर बैठता है और उसे देवी माता का आशीर्वाद की जगह फिर श्राप कब होगी बनना पड़ता है। और फिर वह तब तक परेशान एवं हताश रहता है जब तक वह अपनी सजा भुगत ले। दुख भी एक प्रकार की सजा ही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पेड़ पौधे उपलब्ध है तो हम इनकी सहायता से क्या नहीं पा सकते। आप यह देखिए कि इनसे मुद्दों को भी जीवित किया जा सकता है, तब क्या नहीं किया जा सकता। खुद श्री राम ने अपने भैया लक्ष्मण जी को की इन्हीं पेड़ पौधों को पहुंचकर उनके प्राण बचाए थे, क्योंकि वह वृक्षों की शक्ति को जानते थे और उन्हें मानते थे। श्री राम खुद वृक्षों की इतनी पूजा किया करते थे कि हमेशा वृक्षों की छाया में ही उन्हें सोना पसंद था। वह कहीं और नहीं सोए थे, बल्कि पीपल की छाया में ही उन्हें सुकून मिलाता था। इसीलिए उन्होंने यह कह डाला कि पीपल का पत्ता पत्ता में हो, यह वृक्ष ही में हो। वह खुद पीपल की पूजा किया करते थे और यही वजह है हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष राज कहा जाता है और इसकी पूजा करी जाती है। नवरात्रि में एक विशेष प्रकार की तरंग आसमान से बरसती है जिन्हें पेड़ पौधे ग्रहण कर सकते हैं। बल्कि जब आकाश से वायुमंडल अपना भेष बदलकर अपनी दिशा का परिवर्तन करता है, तो उस समय पेड़ उस वायुमंडल का साथ देते हैं। इसलिए पेड़ों में वायुमंडल को सुधारने का गुण होता है। जिस समय नवरात्र चल रही होती है, उस समय अगर पेड़ पौधों की जड़ों को ताबीज में भरकर पहन लिया जाए तो ये साक्षात ढाल के स्वर रूप में काम करती है। नवरात्रि में चांदी के ताबीज में भरकर इन्हें पहनने से न केवल सोया भाग्य जगाया जा सकता है, बल्कि धन को चुंबक की तरह खींचा जा सकता है। इन पेड़ पौधों की ताबीर से लाखों लोगों ने आज तक करोड़ों लाभ उठाए और अपने दुख स्वयं मिटाए, जिनको इनकी जड़ों का ज्ञान होता है। इन वृक्ष क्यों का ज्ञान होता है? वो इंसान अपने जीवन में पेड़ पौधों से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, बड़े बड़े रोगों को दूर कर लेता है। इसीलिए हम अपने चैनल स्पिरिचुअल 3 में हमेशा आपके लिए खास जड़ी बूटी की जानकारी आपको देते रहते हैं। अलग अलग पेड़ों और पौधों के बारे में बताते रहते हैं, क्योंकि नवरात्रि में आकाश मंडल से गुप्त शक्ति बरसती है और पेड़ों पर गिरती है। इसलिए नवरात्रि में यह पेड़ की जड़ें आप चांदी के ताबीज में भरकर पहन लेना, इससे सोया भाग्य जाग उठेगा। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग पेड़ और पौधे हैं, तो सब पेड़ों के बारे में जानकर आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पेड़ की जड़ निकाल लें और चांदी में भरकर पहन लें। यह नवरात्रि में कीजिएगा, इससे पूरे शरीर का कायाकल्प होने लगेगा। पीपल वृक्ष को महाराज कहते हैं, इसे कायाकल्प करने वाली बूटी भी कहा जाता है। पीपल वृक्ष की जड़ को अगर नवरात्रि के गुरुवार में सावधानी कच्चे दूध से धोकर पीली हल्दी में रखकर अगर धारण कर लिया जावे, तो यह धारण करने वाले के शरीर का कायाकल्प कर देती है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया है नवरात्रि में जो गुरुवार पड़ता है उसी गुरुवार सावधानी पूर्वक निकाल लीजिए। का उससे पहले बुधवार को जाकर निमंत्रण दे दीजिएगा और गुरुवार को निकाल लीजिएगा। इससे आपके शरीर में जो रोग है, संताप है, कोई भयंकर पीड़ा है, तो तुरंत मिटने लगेगी, क्योंकि यह कायाकल्प बूटी है, असा आरण है, अतुल्य है, संजीवनी है।
यह पीपल की जड़ को ताबीज में भरने से पहले पीली हल्दी में रंगकर अगर गायत्री मंत्र से 108 बार इस जन को पर देंगे तो इसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो शरीर में बल को बढ़ाने लगती है। इससे व्यक्ति महाबलशाली हो जाता है। पहले के जमाने में आदिमानव पीपल की जड़ को गायत्री मंत्र से सिद्ध करके पहनते थे और उनके शरीर का कायाकल्प हुआ रहता था। उन्हें कहीं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास का और पौधों का विज्ञान था। इसी तरह भृंगराज का पौधा है। इसमें ब्रह्मा जी की शक्ति समाहित रहती है। नवरात्रि में देवी मां पृथ्वी पर होती है और ब्रह्मा जी इस पौधे में आकर बैठ जाते हैं, जिससे देवी मां के अतुल्य रूप का दर्शन पा सके और उनसे आशीर्वाद ले सके, क्योंकि देवी मां जगत जननी है। इस ब्रह्मा चांद का आधार है, इसकी शक्ति है। इसलिए नवरात्रि में देवता भी पृथ्वी लोक पर मां की कृपा मांगने आ जाते हैं। निश्चित ही मनुष्य अभागा है जो उसके पास सब मौजूद है और इसका लाभ नहीं उठाता है। तो दोस्तों, भृंगराज के पौधे में ब्रह्मा जी बैठे होते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन अगर भृंगराज की जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर पहन लिया जावे तो यह दिमाग को खोल देती है। जिन लोगों पर तंत्र हुआ होता है वो लोग पीड़ित रहते हैं दिमाग से, क्योंकि उनके दिमाग को बांध दिया जाता है तांत्रिक द्वारा और तांत्रिक उन पर फिर अटैक करता रहता है, उनके दिमाग को अपने वश में कर लेता है और दिमाग को पकड़कर उस पर भूत प्रेतों का साया डाल देता है, जिससे व्यक्ति का दिमाग घूमता रहता है। इसलिए भृंगराज की जड़ को नवरात्रि में ले आवे और इसे पंचांग से धोकर इसकी पूजा करें और इसे माथे से लगाकर देवी माता से आशीर्वाद मांगे। उसके पश्चात इस जड़ों को आप चांदी के ताबीज में भरकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लेंगे और उसे नवरात्रि में ही पहन भी में इससे व्यक्ति का दिमाग मजबूत हो जाता है, जिसे तांत्रिक उसके दिमाग को पकड़ नहीं पाता है और उसे हानि नहीं पहुंचा पाता है। इसे तंत्र मंत्र में भी सहायता मिलती है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरह आंकड़े के पेड़ में साक्षात महाकाली के 64 गढ़ होते हैं, जो 64 दिशाओं से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तंत्र में 64 दिशाएं बताई गई हैं। महाकाली का यह पेड़ होता है, यह जंगलों में आसानी से मिल जाता है। तो आप यह काम कीजिएगा कि नवरात्र में आंकड़े के पौधे पास जावे और उस पर एक मिठाई चढ़ाकर वापस अपने घर लौटा। वे उसके बाद अगले दिन फिर जाए और उस पौधे की जड़ को सावधानी से निकाला। वे बस उस पौधे को कष्ट मत दीजिएगा जिससे कहीं वह सूख ना जावे, बस इतना ध्यान रखिएगा और सावधानी पूर्वक लाखे चढ़ को साफ पानी में धोकर पंचामृत से धोले में फिर एक बार इसके सामने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा और इस ताबीज पर सिंदूर छिड़क कर इसे लाल धागे में पहन लेना। इससे संपूर्ण जिंदगी के कष्ट इतने लग जाती है, यह शरीर को कायाकल्प भी करती है और इससे गरीबी भी दूर हो जाती है। गरीबी भी इंसान की एक बीमारी की तरह है जो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। इस जन को पहनने से भाग्य मजबूत बनता है। अब हम आपको हनुमान जी के पेड़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि नवरात्रि के दिन हनुमान जी महाराज के दिन भी बोले जाते हैं। नवरात्रि में हनुमान जी महाराज चमेली के पौधे के पास बैठते हैं, क्योंकि इनकी सुगंध उन्हें अति प्रिय है। इसीलिए हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का प्रयोग होता है। हनुमान जी को चमेली के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना की पूर्ति होता है। आप मंदिर में देखिए, सबसे अधिक हनुमान जी को चमेली के फूल ही अति प्रिय है। इसलिए नवरात्रि में हनुमान जी को अपने पास सदैव रखने हेतु चमेली के पौधे की जड़ को निकाल लाए और इसके साथ एक फूल में निकाल लाए। उसके बाद इस जड़ को हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर लगा दें। इससे पहले जब को धोना मत भूलिएगा, क्योंकि जड़ते मिट्टी लगी होती है। इससे पंचामृत से शुद्ध करना अनिवार्य है। उसके पश्चात ही हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर उस पर आप लगा दें और उस जल को देखते हुए आप श्री राम के नाम का जाप करें, क्योंकि जहां श्री राम का नाम बोला जाता है वहां खुद हनुमान जी पहुंच ही जाते हैं और उनको चमेली के फूल अति प्रिय है। श्री राम के नाम 108 बोलने के बाद एक बार सच्चे प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेना, क्योंकि इसी से उस जद में शक्तियां प्रवेश करेंगे। जड़ के साथ फूल भी चमेली का आपको रखना है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो हनुमान जी की शक्तियां पेश नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान चालीसा पढ़ने के पश्चात आप उस चढ़ और फूल को चांदी के ताबीज में भरकर पहन लीजिएगा। पहनने से पहले आप इस ताबीज को हनुमान जी महाराज के चरणों में एक दिन के लिए इसको उनकी मूर्ति के पीछे छुपा दीजिएगा। और अगर हो सके तो अगर आपके घर के पास मंदिर है तो वहां पर पूजा को बोल दीजिएगा कि मैं अपनी एक ताबीज हनुमान जी की मूर्ति के 6 रख कर जा रहा हो, उसकी आप रक्षा करेगा, क्योंकि जिससे ऐस ताबीज में हनुमान जी की शक्ति विराजमान हो सके, तो ये आप पुजारी को बता दीजिएगा। इसके बदले में आप पुजारी जी को 51 रुपए भेंट कर दीजिएगा
जिससे पुजारी जी ताबीज आपका संभाल कर रखेंगे और आपका ताबीज खोएगा नहीं। फिर आप अगले दिन जाकर उस ताबीज को ले आइएगा और इसे लाकर नवरात्रि में पहन लेना और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना। इससे हनुमान जी सदैव उस व्यक्ति की हर संकट से मदद और बचाव करते हैं और उसके जीवन से क्लेश को मिटा देते हैं। यह ताबीज हर प्रकार के संकट को खत्म करने के लिए बनाया जाता है। इससे लाखों लोगों ने अब तक बहुत फायदा उठाया है। दोस्तों, आपसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे कि इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी का पूर्ण लाभ उठा सके। अब सबसे शक्तिशाली पेड़ के बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे धन की सारी समस्या छूमंतर हो जाती है। अगर आप भयंकर गरीबी से जूझ रहे हैं तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि नवरात्रि चल ही रही है और इसका फायदा बस आप उठा लेना। आपको करना यह है कि एक कपूर कचरी के पेड़ को आप ढूंढ लेना। नवरात्रि के दिन खत्म होने से पहले ही ढूंढ लेना, जिससे नवरात्रि के दिन कहीं ना निकाल जाए। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर बैठना बिल्कुल वर्जित है। कपूर कचरी के पेड़ में नवरात्रि में अप्सरा विराजमान रहती है, और जो लोग प्रेम की अभिलाषा रखते हैं, अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हैं या अपने प्रेम को ढूंढना चाहते हैं, तो उनके लिए कपूर कचरी किसी वरदान से कम नहीं। नवरात्रि में इसका भरपूर लाभ उठाइए। जैसे कि अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हो या अभी तक आपको आपका प्रेम की या शादी के बाद लड़ाई होती है, आप प्रेम की तलाश में हैं, तो यह पेड़ आपको प्रेम दिलवा सकता है और धन की परेशानी भी दूर कर सकता है। नवरात्रि में इस चरण को पहनने से सम्मोहन शरीर में बढ़ता है, जिससे आप किसी को भी वश में कर पाएंगे। इससे धन दौलत सब कुछ ही प्राप्त होता है, क्योंकि अप्सरा साधना करें ही इसलिए जाती है, जिससे जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके, सुखी जीवन के साथ प्रेम भी मिल सके